नवाज शरीफ साहब की वापसी सीधा जेल जाएंगे एयरपोर्ट से या एयरपोर्ट से पहले अदालत जाएंगे? प्योर कानूनी मामला है। कानूनी मामले में पहली बात तो ये है, कन्विक्शन मौजूद है, मगर कन्विक्शन के साथ राइट ऑफ रिसरेक्शन दिया हुआ है। यानी वो कन्विक्शन या वो अपीलें जो है ना, वो किसी भी वक्त जिंदा हो सकती हैं, वो उसी आर्डर में लिख दिया गया है। अब राइट ऑफ रिसरेक्शन है तो वो जाहिर है उसमें एप्लीकेशनें आ जाएंगी, एप्लीकेशनें आएंगी तो राइट चूंकि दिया गया है, ऑर्डर को सबने कंसीड किया है, उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं, ऑर्डर जो है ना वो उसी हालत में जिंदा है। अब उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन देता है, कोई बेल की प्रोटेक्शन मांगता है, प्रोटेक्टिव बेल की, तो के लिए इवन क्या कन्विक्टेड आदमी के लिए कोई ममानियत है कानून में? मुझे तो कम से कम ऐसी ममानियत नजर नहीं आई है, क्योंकि आप जो 498 वाली बात है उसको 426 के साथ भी मिला के पढ़ते हैं, यानी सस्पेंशन के साथ भी पढ़ते हैं, वहां पे भी बेल हुआ करती है। तो इसमें दोनों बातें मुमकिन है कि उनको प्रोटेक्शन मिल जाए या प्रोटेक्शन न मिले। ये अदालत की स्वाबदीद है। हाँ। एप्लीकेशन आ गई है, पिटीशन आ गई है, नैब को नोटिस हो गया है। अब देखते हैं कि अदालत करती क्या, क्योंकि वैसे भी अब सब जुडिस मैटर है, सब जुडिस में ज्यादा हम बाहर नहीं जा सकते, क्रीज से बाहर नहीं जा सकते, तो उसमें अब अदालत स्वाबदीद है, मगर ममानियत कहीं पे नहीं। सही। अच्छा कामरान साहब, जरा वापस चलते हैं 19 नवंबर 2019 को, 4 साल पहले, जब मियां साहब जेल में थे, जमानत नहीं मिली थी, बाहर नहीं गए थे। वो जमानत थी मशरूत 4 हफ्ते की, वापस आएंगे तो वापस जाएंगे उसी स्टेज पे जहां पे वो जेल में थे, कैद थे। तो इस केस को यूं भी तो देखा जा सकता है ना कि उसी जगह से केस वापस शुरू होगा। अगर आज उनको जमानत मिल जाती है और वो जेल में नहीं जाते, फिर तो इसका मतलब एक नई सिचुएशन पैदा कर दी गई है ना। नहीं, देखिए, स्टेटस को एंटे की बात नहीं आएगी। स्टेटस को एंटे की बात इसलिए जरूरी नहीं है कि क्या उसके बाद बहुत सा वक्त एक गुजर गया, नए सरकमस्टांसेस भी हो सकते हैं, और फिर एक तगासा मौजूद है। अब आप इस तगासा अगर कल आ जाता है और वो कहते हैं कि जी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो देन आप क्या कहेंगे? हाँ, सही है। अच्छा, ये बात इमरान खान के साथ नहीं हुई, ये पीटीवी पे हमले वाले केस में, यानी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था उस वक्त जब वो हमला हुआ था, और उसके बाद जब वो कोर्ट में केस था तो उसके बाद इस्तगासा के वकील ने जो है ना वो कंसीड किया था, इधर से दरखास्त आई थी इक्विटल की और उसको कंसीड किया था और वो इक्विट हो गए थे। तो आप एक तो अपना निजाम देखिए, उस निजाम पे गौर करिए। कामरान साहब, नईम पंजोता जो चेयरमैन पीटीआई के वकील भी हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट की कि जिस तरह अब अता तारड़ अटर्नी है नवाज शरीफ साहब की, उसी तरह मैं अटर्नी था चेयरमैन पीटीआई का। जब मैं उनके बिहाफ पे दरख्वास्त लेकर गया तो रजिस्ट्रार ने एतराज लगा दिया कि क्रिमिनल केस में मुद्दई को खुद पेश होना है, अटर्नी के जरिए दरख्वास्त नहीं आ सकती। यहां नवाज शरीफ बाहर है, अटर्नी के जरिए दरख्वास्त एक्सेप्ट होगी। दूसरी उन्होंने बात यह की कि बायोमेट्रिक करवाना जरूरी था, हत्ता के चेयरमैन पीटीआई को हम व्हील चेयर पर भी लेकर आते थे बायोमेट्रिक करवाने के लिए, जबकि नवाज शरीफ साहब की बायोमेट्रिक नहीं हुई। अब ये जो प्रोसीजर है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें ऐसा है कि रिट में ये रिट फाइल हुई है और रिट में सीपीसी एप्लीकेबल है। रिट जो है वो स्ट्रिक्टो सेंसो उस तरह से जो है ना ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं समझी जाएगी। और शायद हम इसमें एक चीज और गलती कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि कोई जमानत की दरख्वास्त है। नहीं, ये जमानत की दरख्वास्त नहीं है। नैब लॉज अमेंड हो चुके हैं और उसमें जमानत की दरख्वास्त जब आएगी तो किसी और शक्ल में आएगी। यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन की बात है, और प्रोटेक्शन के लिए जब सीपीसी अगर एप्लीकेबल है रिट में, तो फिर अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज हो सकता है उसमें। सिविल, उसको सिविल के तौर पे ही इसको ट्रीट किया जाएगा, गो कि उसमें क्रिमिनल, उसका इफेक्ट जो है वो क्रिमिनल है। मगर जहाँ पे रिट में जो है ये नैब लाज में जहाँ पे हम रिटें फाइल करते थे उसको ट्रीट उसी तरह से सिविल की तरह से लेके चला जाता था। तो ये सिर्फ प्रोटेक्शन की बात है, और जो गिला कर रहे हैं, शायद मुझे नहीं पता उन प्रोसीडिंग का, मगर जो उनके पीटीआई के वकील साहब जो गिला कर रहे हैं, वो मुमकिन है कि वो प्योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो। हाँ। ये प्योर क्रिमिनल, ये सिविल प्रोसीडिंग के तौर पे। इसमें हम जो जब सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी आते रहे हैं तो वहां पे भी इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती थी नैब के केसेस में, वो सिविल साइड पे होती थी, ना कि क्रिमिनल साइड तो पे आप ये होती थी। फरमा रहे हैं कि ये हिफाजती जमानत का केस है, जमानत का केस उस तरह से नहीं है? केस नहीं है इसमें, 2 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 दिन ये दे सकते हैं सिर्फ पहुंचने के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद वो नैब लाज में चूंकि अमेंडमेंट हो चुकी है, इस वक्त अप्लाई करती है, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर उसमें आएंगे और उसमें दरखास्त देंगे। फिर वो बनती है नहीं बनती है, कन्विक्ट को हो सकता है उसने मिसयूज किया, उसने मिसयूज नहीं किया। ये तो एक तरह से, अब मैं इसके एक और बड़ा थोड़ा सा लाइटर साइड जी पे, जी। ये तो
है कि किसी को आने दो और उसके बाद उसके साथ जब उसकी बेल जब आए उसके बाद फिर उसके साथ देखी जाएगी, वो आपकी जुरिस्डिक्शन में तो आ जाए ना एक दफा। अगर प्रोटेक्टिव बेल यानी फांसी जमानत मिल जाती है कल या परसों में, तो वो एक दिन के लिए हो सकती है, 2 दिन के लिए हो सकती है, और वो जितनी मुद्दत के लिए होगी उसमें वो आजाद शहरी होंगे। जैसे ही वो खत्म होगी तो उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा खुद से, या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसका? उसमें ऐसा है कि ये मुख्तलिफ इसके वो होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तरीकाकार है उसमें बाज़ औक़ात जो है सिर्फ एयरपोर्ट से अपनी अदालत तक पहुंचने के लिए देते हैं, और जब उनकी अदालत के सामने पहुंच जाए वो एक्चुअल सरेंडर हो जाता है, फिजिकल सरेंडर हो जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, देन उसको वो इनलार्ज कर देते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन या जिस अदालत तक पहुंचना है उस वक्त तक। और ये बहुत लंबी नहीं होती, और उसके बाद फिर चूंकि उनकी अपीलें पेंडिंग है, और पेंडिंग उस सेंस में नहीं है मगर उसमें राइट ऑफ रिसरेक्शन दिया हुआ है, फिर रिसरेक्शन के लिए या उस राइट को अवेल करने के लिए या रिवाइवल ऑफ उन अपील्स के लिए ये दरख्वास्त देंगे। रिवाइवल के साथ एक और एप्लीकेशन लगेगी फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, उसमें ये देंगे राइट। और बताएंगे 4 हफ्ते 4 साल में कैसे हो गए